सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 6.3 को हम लोग शुरू करना चाहते हैं। तो इससे पहले हमें एक डेफिनेशन देखना पड़ेगी अरिथमेटिक मीन की। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इफ ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक नंबर को अरिथमेटिक मीन कहते हैं दो नंबर्स ए और बी के दरमियान में अगर ए को सेंटर में लिखा जाए तो वह नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आ जाए। ठीक है, इसका देखिए मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 2, एक नंबर आपके पास है 6। ठीक है, तो इसके दरमियान में अरिथमेटिक मीन कौन सा होगा? इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? हम कहते हैं कि एक नंबर, अब हमने देखना है नंबर ए, वो ए नंबर मैंने बताना है, ये आपका स्मॉल ए है और ये आपका स्मॉल बी, और अरिथमेटिक मीन आपने बताना है किस नंबर को इसके दरमियान में लिखें कि ये नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाए। तो अगर मैं इसके दरमियान में लिखता हूं 5 तो मेरा आंसर गलत है। 5 लिखने से ये तीनों नंबर अब जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आए, क्योंकि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1। तो कॉमन डिफरेंस सेम तो नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। इसका मतलब है 5 अरिथमेटिक मीन नहीं है। अगर मैं 5 की जगह पर लिख देता 4, 2 और 6 के दरमियान में अगर 4 को लिख दिया जाए तो 4 में से 2 को माइनस करें 2 आएगा, 6 में से 4 को माइनस करें तो फिर भी 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है ये नंबर सही है। जब मैंने 2 और 6 के दरमियान में 4 लिखा है तो जो सीक्वेंस बनी है 1 2 3 नंबर्स की, इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। इसमें से इसको या इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर सेम आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है। आपको कोई से भी दो नंबर दे दिए जाएं, आपको फॉर एग्जांपल एक नंबर 3 दे दिया जाए, एक नंबर आपको 9 दे दिया जाए, वो कि इसके दरमियान में 3 नंबर आपने लिखने हैं जो अरिथमेटिक मीन हो। तो आपने ऐसे 3 नंबर लिखने हैं कि जब आप वो 3 नंबर लिखो तो ये सीक्वेंस जो बने उन 3 नंबर के लिखने के बाद वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने। तो वो उसको बताना इतना आसान नहीं है, हम फार्मूला के साथ ही बताएंगे। ठीक है, तो अगर ये 3 नंबर अरिथमेटिक मीन होंगे तो ये जो सीक्वेंस आपकी बनी होगी ये सीक्वेंस आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, एक नंबर अरिथमेटिक मीन कब होता है? जब उसको लिखने के बाद जो सीक्वेंस बने वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बने। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोग दे रहे हैं। सो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला ही लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर भी। 6.2 का फार्मूला ही चलेगा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला ही यूज किया जाएगा बार बार। ओके, तो एग्जाम्पल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के दरमियान में एक नंबर को अरिथमेटिक मीन कहते हैं इफ जब उसको लिखा जाए उन दोनों के दरमियान में तो आर इन, वो जो सीक्वेंस 3 नंबर्स की बन गई है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनी हो। इसको निकालने का तरीका बड़ा इजी है। अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गई है तो ए में से माइनस करेंगे स्मॉल ए को तो आंसर फिर डी आना चाहिए, और बी में से माइनस करेंगे इस ए को तो आंसर फिर भी डी आना चाहिए। अरिथमेटिक सीक्वेंस जो बन गई है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनने से कॉमन डिफरेंस अब सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो इधर से ये d की वैल्यू b माइनस ए मैंने इस d की जगह पे पुट कर दी। सो a माइनस ए इज इक्वल, ये दोनों d के इक्वल है तो a माइनस ए इक्वल होगा b माइनस, कंपेरिजन से भी आप इसको कह सकते हैं। सो a को एक तरफ ले गए, इस a को उधर ले गए। सो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, और 2 नीचे आकर डिवाइड हुआ तो कैपिटल A जो आपने अंदर लिखा था वो a प्लस बी ओवर 2 के इक्वल आ गया। यानी कि दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। देखिए ना, इसमें क्या था, एक 2 था और एक 6 था, तो दोनों को 2 और 6 को प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दें तो 6 प्लस 2 8 ओवर 2, तो वो सेंटर वाला नंबर बन जाता है। यानी कि सेंटर वाला नंबर फिर कैसे बन रहा होता है? पहले और तीसरे को प्लस करके 2 पर डिवाइड करने से।
ठीक है, इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस बना सकते हैं। किसी भी अगर ज़्यादा नंबर भी दिए हों तो फिर भी हम ऐसे ही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बिटवीन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि जो अर्थमेटिक मीन हम लोग फाइंड करना चाहते हैं इन दोनों के दरमियान में, वो कैसे आता है। अर्थमेटिक मीन दोनों, ये ए है ये बी है, जिसके दरमियान में, यानी कि हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के दरमियान में ए अर्थमेटिक मीन हम जो फाइंड कर, उसको मैंने ए का नाम दे दिया। तो हमने फार्मूला देखा था कि ए किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ये है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इनको डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर। ठीक है, सो अर्थमेटिक मीन आ गया। अब दोनों को प्लस कैसे करेंगे, दोनों में से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन निकाल लें। स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों में से कॉमन चला गया, बाकी बच गया 3 प्लस 5। इसमें से 3 बच गया, ये कॉमन चला गया बाहर, और ये कॉमन चला गया, बाकी 5 बच गया ओवर 2 वैसे ही। सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। 2 1 2 2 4 8। सो अर्थमेटिक मीन इक्वल आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आंसर है। ठीक हो गया, यानी कि इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में अगर इस नंबर को रखा जाएगा, इन दोनों के दरमियान में इधर ये इस जगह पे, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी 3 नंबर्स की, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी। इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 मैं इसमें कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 आप लोगों ने खुद करना है, वेरी सिंपल। पार्ट नंबर 3 में भी बिल्कुल काम तो वही करना है, अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है। इसी तरह इसमें भी लेट कर लेंगे, लेट ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ए अर्थमेटिक मीन है तो क्या होगा, इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा ए, इनके दरमियान, दोनों के दरमियान में ए अर्थमेटिक मीन है। कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। सो अर्थमेटिक मीन इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल। ठीक है, सो अर्थमेटिक मीन इक्वल आ गया 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो अर्थमेटिक मीन इक्वल आ गया 2 कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, 2 से कैंसिल, डेट मीन ए इक्वल आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। सो ये दिस इज माय आंसर। ठीक है, इसके बाद ये है और इसके बाद ये है। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ 5 8 आर टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए कामा बी। ठीक है, क्या हमें कह रहा है कि अगर एक नंबर आपके पास ए है और एक नंबर आपके पास बी है, ठीक है, उसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में 5 भी अर्थमेटिक मीन है और 8 भी अर्थमेटिक मीन है, 2 अर्थमेटिक मीन है आपकी बार। ठीक है, 5 8 आर 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में ये 2 अर्थमेटिक मीन है। हमने बताना है कि ए क्या होगा और बी क्या।
अगर 5 और 8 अर्थमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान में, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो 5 में से माइनस करेंगे ए को, तो आंसर आएगा कॉमन डिफरेंस डी। 8 में से माइनस करेंगे 5 को तो फिर भी आएगा डी, और इसी तरह से बी में से माइनस करेंगे 8 को तो फिर भी क्या आएगा डी। किसी में से भी उसके पीछे वाली को माइनस करेंगे तो आंसर तो डी आएगा, आंसर तो कॉमन डिफरेंस आएगा अर्थमेटिक मीन होने की वजह से। सो 5 माइनस ए इज इक्वल टू डी। 8 में से 5 बाकी 3 और b माइनस 8 इज इक्वल टू, अब देखिए दूसरे वाले में से मुझे मिल गया d इक्वल टू 3, d की वैल्यू 3 मिल गई, इधर पुट कर देते हैं। 5 माइनस ए, d की वैल्यू कितनी आ गई है 3, सो d की जगह पे 3 आ गया। माइनस ए इज इक्वल टू 5 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस ए इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस से कैंसिल तो a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक हो गया, और ये इधर से मुझे d3 के इक्वल मिला हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी निकला है। b माइनस 8 इज इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी मिली हुई है 3, सो d की जगह पे इधर भी 3 आ गया। b इज इक्वल टू 8 उधर जाके प्लस होगा, सो b इज इक्वल टू 11। सो मेरे पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 11 है। दिस इज आंसर। तो देखें अगर इधर 2 और इधर 11, तो 2 5 कितने का डिफरेंस है 3 का, 5 8 कितने का डिफरेंस है 3 का, 8 11 कितने का डिफरेंस है 3 का। यानी कि जब a और b की वो वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली हैं जिसकी वजह से आपकी जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गई, और बननी भी चाहिए थी। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन ही ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने 6 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं बिटवीन 2 एंड 5। 2 और 5 के दरमियान में हम लोग A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 लेट कर लेते हैं ना। लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 are arithmetic means। ठीक है कि ये 6 अर्थमेटिक मीन है A1 से लेके A6 तक बिटवीन 2 एंड 5। हम लोगों ने इनको फाइंड करना है। तो इनको फाइंड करने के लिए अगर मैंने 2 और 5 के दरमियान में ये 6 अर्थमेटिक मीन लिखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी क्या बन गई, अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गई। जैसे ही अर्थमेटिक मीन को अंदर लिखा जाता है साथ ही वो पूरी की पूरी अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाती है। अब इसमें फर्स्ट टर्म किसकी इक्वल है 2 के, और n किसकी इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, तो n इक्वल हो गया 8 के नंबर ऑफ टर्म्स। इसी तरह से a n किसकी इक्वल है, यानी कि a n का मतलब है a 8, n 8 है ना, तो a n जब लिखेंगे तो a 8 इसका मतलब बनेगा। तो a 8 1 2 3 4 5 6 7 8, a 8 जो है 8वीं टर्म जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है 5 के। ओके, या आप इसकी जगह पे a 8 भी लिख सकते हैं a n की बजाय a 8। 8th टर्म मेरे पास जो है वो कौन सी लिखनी है आखिरी गिन के ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो a 8 इक्वल है 5 के, इसका फायदा होगा। अब देखें कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से किसी में से भी पीछे वाली को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस आपको नहीं। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यूजिंग ये फार्मूला यूज करते हैं 6.2 वाला। a 8 किसके इक्वल होगा भला
A1 प्लस 7D के, ऐसे ही है। जितनी भी टर्म हम लोग लिखते हैं A8 वो इक्वल होता है A1 प्लस उससे एक कम और 7D, जो हमने 6 पॉइंट उसमें हमने फार्मूला। A8 किसके इक्वल है, पता है मुझे 5 के, और फर्स्ट का भी पता है A1 किसके इक्वल है 2 के प्लस 7D। 2 इधर आके माइनस होगा, सो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7D। 5 में से 2 बाकी 3 इज इक्वल टू 7D। डेट इम्प्लाइज 7 नीचे आके डिवाइड होगा तो D की वैल्यू आ गई 3/7। सो आपको D मिल गया। ठीक है, इधर से आप लोगों ने 2 को इधर लाके माइनस किया, 3 आ गया, और 7 नीचे आके डिवाइड किया तो D की वैल्यू बन गई 3/7। अब सारे के सारे अर्थमेटिक मीन बड़े इजीली निकल आएंगे। अब देखें, अगर इस A1 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, D के। कॉमन डिफरेंस की, क्योंकि किसी भी टर्म में से पीछे वाले को माइनस करें तो आंसर D आता है। सो A1 माइनस 2 इक्वल टू D। सो A1 इज इक्वल टू 2, उधर जाके प्लस होगा D प्लस 2। सो A1 इक्वल आ गया, D की वैल्यू कितनी है 3/7 प्लस 2। ठीक है, सो A1 किसके इक्वल आ गया, 7 आ गया एलसीएम, 3 प्लस 14 तो ये आ गया 17/7। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आपकी निकल आई 17/7। अब देखें, अगर इस A2 में से माइनस करेंगे इस A1 को, A2 माइनस A1 किसी भी में उससे पीछे वाले को माइनस करें तो आंसर किसकी इक्वल आता है, D के। सो A2 किसकी इक्वल आ गया, A1 उधर जाके प्लस होगा A1 प्लस D। सो A2 किसके इक्वल आ गया, A1 किसके इक्वल निकला है 17/7 के। D किसके इक्वल निकला था 3/7 के, पहले निकाला था। 7 एलसीएम आ चुका है, ऊपर आ गया 17 प्लस 3। सो A2 इक्वल आ गया 20/7। उसके बाद इस A3 में से इस A2 को माइनस करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, D के। सो A3 किसके इक्वल आ गया, A2 उधर जाके प्लस होगा A2 प्लस D। ठीक है, जोन सा अर्थमेटिक मीन निकालना होता है उससे पिछला प्लस उसमें D करें तो अगला अर्थमेटिक मीन निकल आता है। A4 कैसे निकलेगा, A3 प्लस D। A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D। A6 कैसे निकलेगा, A5 प्लस D। तो अब अगले हम डायरेक्टली लिख लेंगे, बार बार इसको यूज़ नहीं करेंगे। A3 इक्वल आ गया, A2 किसके इक्वल है 20/7, D किसके इक्वल है 3/7 हमने निकाला था। 7 आ चुका है एलसीएम 20 प्लस 3, सो 23/7। ठीक है, इसी तरह से A4 कैसे निकलेगा, A3 प्लस D। A3 कितना है 23/7, D कितना है 3/7। सो A4 आ चुका है मेरे पास 7, 23 प्लस 3 26/7। A5 कैसे आएगा, A5 इक्वल होगा A4 प्लस D। A5 इक्वल आ गया 26/7, D किसके इक्वल है 3/7। सो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 29/7। आप इजीली एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा, A6 किसके इक्वल होगा, A5 प्लस D। A5 किसके इक्वल है 29/7, ये ऊपर निकाला। D किसके इक्वल है 3/7, तो 9 29 7 एलसीएम आ गया 29 प्लस 3 32/7। सो ये मैंने 7 के 7 अर्थमेटिक मीन बड़े इजीली निकाल लिए। ठीक है, सॉरी 6 के 6 अर्थमेटिक मीन। तो ये अर्थमेटिक मीन जब अंदर रखेंगे तो पूरी 2 और 5 के दरमियान में इन नंबर को रखेंगे तो आपकी जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए। यानी कि 2 और 5 के दरमियान में पहला अर्थमेटिक मीन क्या निकला था, पहला निकला था 17/7, 17/7, फिर 20/7, फिर 23/7, फिर 26/7, फिर 29/7, फिर 32/7। तो ये मेरे पास यानी कि ये जो सीक्वेंस बन गई है ना, ये वाली पूरी ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन चुकी है। यानी कि हमें 2 नंबर का पता हो अगर, तो हम उनके दरमियान में जितने मर्जी नंबर
खुद से लिख के उसको अर्थमेटिक सीक्वेंस बना, इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर हमेशा 3/7 ही आएगा। हमने कॉमन डिफरेंस भी देख लिया था, 3/7 है, तो ये तरीका भी ठीक है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन निकाल लें, फर्स्ट वाला ये 17/7, और इसमें 3/7 को प्लस करते जाएं, 17/7 में 3/7 को प्लस करेंगे, पहला अर्थमेटिक मीन निकल आएगा, फिर उसमें 3/7 को प्लस करेंगे, दूसरा जो आंसर आएगा उसमें, तो हम यही तो कर रहे हैं, जो आंसर आ जाता है उसमें 3/7 को प्लस कर लेते हैं, उतना डिफरेंस, तो उससे अगला अर्थमेटिक मीन हमारे पास निकल आता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 में से एक आप 4, 5, 6 में से 4 मैं करूँगा, 5, 6 आप लोग खुद करेंगे, और उसके बाद 7, 8 अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।